नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। बिना मिसाइल के हूतियों ने किया भारत पर भीषण हमला। इस धमाके से हिलने लगी प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी। हूतियों ने फिर दिया भारत को बड़ा झटका। अब तो भारत को यमन पर हमला करना ही होगा। दोस्तों, लाल सागर का युद्ध सीधे तौर पर भारत के खिलाफ युद्ध है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप सोच रहे होंगे कि यमन तो भारत से काफी दूर है और वो अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ रहा है, तो फिर इसमें भारत पर हमला कैसे हो गया? तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। यमन ने भारत पर जो हमला किया उसमें ना तो बम का इस्तेमाल किया गया और ना ही किसी मिसाइल का। भारत पर किए गए यमन के इस हमले में बारूद है ही नहीं, लेकिन फिर भी पूरा भारत हिल रहा है। दोस्तों, लाल सागर युद्ध ने भारत को भयानक नुकसान पहुंचा दिया। इसी कारण अब भारत सरकार हाथ पांव मारने में लगी है ताकि किसी तरह हूतियों को रोका जा सके। मंत्रियों की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। देश में जो हालात ट्रक ड्राइवरों ने कुछ दिन पहले कर दिए थे, अब ठीक वही काम हूती विद्रोहियों ने कर दिया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाल सागर संकट के कारण केवल दिसंबर महीने में ही भारतीय एक्सपोर्ट को लगभग $4 बिलियन का झटका लग चुका है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। बताया जा रहा है कि लाल सागर कई सालों के लिए युद्ध का अखाड़ा बनने वाला है, जिसके कारण भारत में मंदी आ सकती है। हालात जल्द नहीं सुधरे तो मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लोबल डिमांड में सुस्ती के चलते निर्यात पहले से घट रहा है। अगर दुनिया में भारत का माल बिकेगा नहीं तो फिर भारत को पैसे कैसे मिलेंगे? एक साल में भारत तकरीबन $700 बिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है। आखिर कहां से आएगा इतना पैसा अगर लाल सागर में युद्ध जारी रहा तो? वास्तव में देखा जाए तो लाल सागर में हमला करके हूतियों ने भारत को कई जगह पर चोट पहुंचाई है। सबसे पहले चोट आर्थिक मंदी हो सकती है। निर्यात में कमी से देश की कुल आर्थिक आय में कमी आ सकती है, जिससे आर्थिक मंदी आ सकती है। रोजगार में कमी, निर्यात क्षेत्र में जॉब्स कम हो जाते हैं क्योंकि उत्पादन में कमी आ जाती है। विदेशी मुद्रा की कमी, निर्यात से कमाई जाने वाली विदेशी मुद्रा ना मिलने से देश की विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ जाती है। व्यापार घाटा, आयात और निर्यात के बीच का अंतर बढ़ता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है। यह देश के बजट पर भी असर डालता है। इन्फ्लेशन, विदेशी मुद्रा की कमी से रुपया का मूल्य गिर जाता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा भी कई सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इसी कारण हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ईरान पहुंचे थे ताकि हूतियों द्वारा किए जा रहे जहाजों पर हमले को लगाम लगाई जा सके। लेकिन इसका ठीक उल्टा हो गया और जयशंकर का दौरा खत्म होते ही ईरान ने इराक पर हमला कर दिया और उसने वहां इजराइल के मोसाद ऑफिस को टारगेट किया। इसका मतलब साफ है कि ईरान जरा भी झुकने या रुकने को तैयार नहीं, और ना ही वो हूतियों के हमले को लाल सागर में रुकने देगा। अगर साफ तौर पर देखा जाए तो ईरान अमेरिका से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने अपने सारे मिसाइल बम बारूदों को एक्टिवेट और अलर्ट मोड पर रख दिया है। इसी कारण भारत की मुसीबत जल्द समाप्त होगी नहीं। उधर जहाज का किराया लगभग दोगुना हो चुका है। इसके कई बड़े कारण हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हालत खराब है और उन्हें चिंता और डर भी सता रहा है। भारत को कितने बड़े खतरे का डर है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हालात को देखते हुए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की अध्यक्षता में व्यापार बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इसमें निर्यात बढ़ाने के उपाय पर मंथन होगा। हूतियों द्वारा किए जा रहे हमले से बचकर रास्ता निकालने के लिए भारत सरकार लगातार बैठक पर बैठक कर रही है। अगर समय रहते कोई ठोस रास्ता नहीं निकाला गया तो हालात बेहद गंभीर बन जाएंगे। इसी हफ्ते कॉमर्स मिनिस्टर एक और बैठक करेंगे, जिसमें रक्षा और विदेश सहित कई मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें हूतियों के हमले से पड़ रहे असर को दूर करने के उपाय पर विचार होगा। ऐसी बैठक यूक्रेन और गाजा युद्ध के दौरान भारत ने नहीं की थी, लेकिन लाल सागर संकट ने तो मोदी सरकार के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन और गाजा युद्ध का भारत पर डायरेक्ट तरीके से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन लाल सागर संकट के बाद भारत का एक्सपोर्ट लगातार घटता जा रहा है, जो सीधे तौर पर इकोनॉमी के लिए बेहद नेगेटिव खबर है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हूती आतंकवादियों के हमले शुरू होने से पहले रेड सी रूट पर 40 फुट के कंटेनर का भाड़ा $1400 से $1800 था, जो कि अब $2600 से $3000 हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं, रेड सी रूट पर जहाजों का किराया पहले $1400 था, अब वो बढ़ाकर $3000 के पार हो चुका है। भारतीय एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ डॉक्टर अजय साहे ने कहा, रेड सी रूट से मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप को जाने वाले माल पर गंभीर असर पड़ा है। मतलब भारत मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरे रूट्स पर भी फ्रेट रेट बहुत बढ़ गया है। बीमा कंपनियां भी कवर देने से मना करने लगी हैं। दिल्ली वेजिटेबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बताया, माल आने जाने में 15 से 20 दिन ज्यादा लगने लगा है।
क्योंकि जहाज दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। ऐसे में तो किराया बढ़ेगा ही। ढुलाई लागत करीबन $15 प्रति टन बढ़ चुकी है। नए सौदों में बढ़ी हुई फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट शामिल की जा रही है। इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। कई लोगों का मानना है कि सरकार को बीमा कंपनियों से कहना चाहिए कि वो कवर देना जारी रखें और बढ़े हुए रिस्क के मुताबिक ही प्रीमियम बढ़ाएं। एक दूरगामी उपाय यह है कि भारत को यूरोप, जापान, अमेरिका और चीन की तरह अपनी एक बड़ी शिपिंग लाइन डेवलप करनी चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि यह भारत को भारी मुनाफा कराएगा। हम जो करीब $100 अरब फ्रेट में हर साल देते हैं, उसको बचाने में भी इससे मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों, भारत की मुसीबत यहीं पर नहीं रुकी। लाल सागर में जारी तनाव का असर भारत पर कई तरह से पड़ने लगा है। इसी बीच भारत के लिए कतर से भी एक बुरी खबर सामने आ रही है। कतर ने लाल सागर में हूती आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले हमले के कारण LNG शिपमेंट की सप्लाई रोक दी है। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने कहा कि वो लाल सागर के माध्यम से LNG के निर्यात को तत्काल प्रभाव से रोक रही है। इस खबर के आने के बाद भारत में हड़कंप मच चुका है। हालांकि कतर एनर्जी ने यह जरूर बताया कि LNG का उत्पादन जारी है। कतर एनर्जी ने अपने सभी टैंकरों को लाल सागर से यात्रा न करने की सलाह दी है। कंपनी ने कहा कि अगर टैंकर लाल सागर से गुजरने वाले हैं तो वो जहां है वहीं रुक जाए और सुरक्षा सलाह का इंतजार करें। इससे पूरी दुनिया में प्राकृतिक गैस की कमी होने का डर जताया जा रहा है। भारत सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस कतर से ही आयात करता है। स्टैटिका की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने कुल प्राकृतिक गैस आयात का 42% हिस्सा कतर से मंगवाता है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े LNG निर्यातक कतर एनर्जी ने भी अब लाल सागर से कम 4 LNG टैंकरों को रोक लिया है। LSCG शिप ट्रैकिंग डाटा से पता चलता है कि कतर से अल घारिया, अल हुएला और अल नामुन जहाजों ने रास लाफान में LNG लोड किया था, जो 14 जनवरी को ओमान में रुकने से पहले स्वेज नहर की ओर जा रहे थे। लाल सागर स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, जो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा शिपिंग मार्ग बनाता है। विश्व नौवहन यातायात का लगभग 12% हिस्सा इसी नहर से होकर गुजरता है। लेकिन मजे की बात यह है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बावजूद तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई, जिसके कारण 15 जनवरी को तेल की कीमतें कम हो गई। लाल सागर में हफ्तों तक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद अमेरिका और सहयोगी देशों ने विद्रोहियों पर हमले शुरू किए। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने एक अमेरिकी युद्धपोत पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया। हालांकि पहले से चौकन्नी अमेरिकी नौसेना ने हूतियों की मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों की ओर से हुए हमले की पुष्टि की। इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूती विद्रोहियों ने एशिया और पश्चिम एशिया के तेल और मालवाहक जहाजों को स्वेज नहर से यूरोप को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण गलियारे में निशाना बनाया है। ऐसे जहाजों से इजराइल हमास युद्ध के क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने का खतरा पैदा हो गया। तो दोस्तों, अब अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।